dear students, good morning to all. Welcome back to our YouTube channel. एंड हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा, एक्सपोनेंट्स, और इसके हम 2 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं। आज हम थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? आज हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे जो हमारे नंबर्स हैं उनको किस फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, और दूसरा कौन सा है, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में लिखना। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज? आज हम एक तो टॉपिक पढ़ेंगे कि हमें कोई भी नंबर दे दिया, लार्ज नंबर्स अगर हमें गिवन है तो यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज कि अगर कोई भी हमें लार्ज नंबर दे रखा है, क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई भी हमें लार्ज नंबर दे रखा है तो उस नंबर की हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना तो हमें आती है, लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे इन द पावर ऑफ 10। 10 की पावर में हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर हमें कोई नंबर दे रखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में 10 की पावर की फॉर्म में, तो हम उसको नंबर कैसे लिखेंगे कि उसका यूजुअल नंबर क्या है, कौन से नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म वो है। तो आज के हमारे टॉपिक यही रहेंगे। पहला तो क्या है कि यूजुअल फॉर्म से आप किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। दूसरा है आप स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एंड नेक्स्ट है अगर आपको कोई भी लार्ज नंबर दे रखे हैं तो आप उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इन द पावर्स ऑफ 10। और अगर आपको कोई नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है इन द पावर ऑफ 10, देन आप कैसे बताएंगे कि ये कौन से नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब आपको यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हैं। सबसे पहला टॉपिक करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। नहीं भाई, क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर्स, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो हमें ये नंबर दे रखा है, इसको हमें किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो जैसे हमारे पास ये नंबर दे दिया 4 1 2 2 6 9, तो हमें यहाँ इस प्लेस पे क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है कि आप एक नंबर के बाद कौन सी फॉर्म में उसको डिनोट कर दो आप, डेसिमल की फॉर्म में। जब हमें यहाँ पे इस 4 के और 1 के बीच क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। तो 4 के और 1 के बीच डेसिमल कब लग जाता? जब इसके डिवाइड में क्या होता? देखो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे 5 टाइम्स 0 होता तो क्या लग जाता भाई? हमें यहाँ पे डेसिमल मिल जाता। तो हमने अपनी मर्जी से इसको इससे क्या कर दिया? डिवाइड करा दिया। कितने टाइम्स 0 है? 1 2 3 4 5। हमने 5 टाइम्स ही 0 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5 नंबर है 4 के बाद, और हमें यहाँ इस जगह डेसिमल लगाना है। तो यहाँ इससे हमारा क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर है तो उसमें हमने अपनी तरफ से अगर कुछ डिवाइड करा है, डिनोमिनेटर में हमने कुछ लिखा है, तो सेम हम कहाँ लिखेंगे? सेम हम लिखेंगे उसके मल्टीप्लीकेशन में। तो सेम नंबर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या लगाया? 0 लगाया। अब इस पूरे से ये जो हमारा पूरा नंबर है इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 4.12269। इस पूरे से तो हमारा ये बन गया। और इनटू में स्टैंडर्ड फॉर्म में आप किसी भी नंबर को ऐसे नहीं लिखते। अगर आपको ये नंबर 0001 के इनटू में गिवन है तो आप उसको लिखोगे 10 की पावर में। और 10 की पावर कितनी हुई? कितने 0 है? काउंट करो 1 2 3 4 5, तो आपने क्या कर दिया? 10 की पावर 5। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इस नंबर की, इस लार्ज नंबर की। अब नेक्स्ट हमें एक और नंबर गिवन है 9 1 2 7 4, और 4 टाइम्स क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। हमें ये भी किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमें यहाँ 9 के बाद क्या चाहिए? डेसिमल चाहिए। तो काउंट करो 9 के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो हम इसके डिवाइड में क्या लगा देंगे? 1 और 8 टाइम्स 0। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर हमने किसी नंबर के डिवाइड में अगर ये नंबर
नंबर लिखा है तो यही नंबर हम कहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे। 1 और 8 टाइम्स क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 8 टाइम्स 0। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से क्या बन गया, इन नंबर से आपके पास क्या बन गया, डेसिमल फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया तो 9.1274। अब आपको पता है कि जब डेसिमल है और डेसिमल के बाद एक्सट्रीम पोजीशन पे चाहे कितने भी जीरो हो उसकी वैल्यू आप उसको रिप्रेजेंट करने की वहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इन जीरो से इसकी वैल्यू में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनको हटा दो या लगा दो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एक्सट्रीम पोजीशन पे डेसिमल के बाद जितने भी नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो हम नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई, और ये 1 के साथ में 8 टाइम्स 0 है, इट मीन्स आपने क्या लिखा 10 की पावर 8। तो ये क्या हो गई, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म से, यूजुअल फॉर्म से। हमें यूजुअल नंबर्स दे रखे हैं जैसे हमारे नंबर्स होते हैं और हमें उनको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में, इनका बिल्कुल रिवर्स। अब अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो वहां पे आपको क्या करना होता है, डेसिमल भी रिमूव करना होता है और जो भी आपको 10 की पावर में दे रखा है वो भी आपको एज यूजुअल फॉर्म में लिखना होता है। तो हम इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसका ए पार्ट में हमें नंबर गिवन है 9.2 इंटू 10 की पावर 2। ये कौन सी फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने कैसे पहचाना ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा अपने लेफ्ट हैंड साइड से जस्ट एक डिजिट के बाद क्या होता है, डेसिमल होता है, और इनटू में हमारा जो भी नंबर होता है 000 वाला वो किसकी फॉर्म में होता है, 10 की पावर में होता है। तो यहाँ से हमें पहला काम क्या करना है, यहाँ से हमें रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, एक तो डेसिमल रिमूव करना है और एक जो 10 की पावर में नंबर दे रखा है इसको क्या लिखना है, जैसे 10 की पावर में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है या फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। क्या बोल दो कि इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब अगर हमारे पास 9.2 है तो अगर आप 9.2 में डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड में क्या जाएगा, 10 जाएगा। एक नंबर के बाद डेसिमल है तो कितना जीरो आ गया नीचे, 1 टाइम्स 0 आ गया, इनटू 10 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो, आप 10 की पावर 2 को लिख सकते हो 10 इंटू 10 लिख सकते हो। एक 10 से एक 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ गया 920। ठीक है, ये क्या हो गई, यूजुअल फॉर्म हो गई कौन से नंबर की, इस नंबर की जो हमें गिवन था 9.2 इंटू 10 की पावर 2। अब नेक्स्ट हमें बी पार्ट भी दे रखा है, बी पार्ट को भी हमें किस फॉर्म में लिखना है, बी पार्ट को भी हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। हमें नंबर दे दिया 2.143 इंटू 10 की पावर 10। ये कितने ही बड़े नंबर्स हो सकते हैं, 10 की पावर 20 भी हो सकता है, 10 की पावर -10 भी हो सकता है, 10 की पावर -5 भी हो सकता है। कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा नंबर हो सकता है। करना सेम प्रोसेस है, एक तो डेसिमल रिमूव करना है और जो आपको 10 की पावर में नंबर दे रखे हैं उनको सिंप्लीफाई करके लिखना है। अब इसका अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के नीचे तो क्या लिख दिया 1, और आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 और 3, तो 3 टाइम्स क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर हमने 2.143 का डेसिमल हटाया तो हमारे पास आ गया 2143 डिवाइडेड बाई 1000 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 है। इट मीन्स आप 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 के साथ में 10 टाइम्स क्या आ जाएगा 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स 0 आया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 0 से 3 0 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करा दो। हमारे पास 2143 एज इट इज और काउंट नंबर ऑफ जीरोस, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 टाइम्स आ जाएगा 0। तो ये हो गई क्या, यूजुअल फॉर्म किस नंबर की, जो हमें दे रखा था 2.143 इंटू 10 की पावर 10। इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या बताया था, नेक्स्ट हमने बताया था कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे।
राइटिंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ 10 की पावर इन टर्म्स ऑफ पावर 10। अब हमें पावर 10 की पावर में क्या लिखनी है, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। अगर आपके पास ये पावर 10 का नहीं गिवन होता, आपके पास सिर्फ क्या गिवन होता कि आप इस नंबर की क्या लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे लिखते हैं, तो 7 है तो क्या बना दिया आपने, 70 बना दिया। 2 है तो यहाँ पे क्या आ गया, 200। नेक्स्ट नंबर हमारे पास कितने टाइम्स 0 आया, 3 टाइम्स, क्योंकि ये तो आप बहुत ही पहले से पढ़ते हैं। कैसे करते थे आप एक्सपेंडेड फॉर्म, कि आप अपने राइट हैंड साइड से मतलब वंस डिजिट से आप देखना स्टार्ट करो, तो वंस डिजिट एज इट इज, फिर दूसरा डिजिट, उसके बाद एक डिजिट है तो 1 0, इसके बाद 2 डिजिट है तो इसके साथ में 2 टाइम्स 0, इसके साथ में 3 डिजिट्स हैं तो इसके साथ 3 डिजिट्स 0, और ऐसे ही हमारे ये नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते जाते थे, 1 बाय 1 इंक्रीज होते जाते थे हर एक स्टेप में। तो हमने अब तक तो पढ़ा है ये वाला मेथड क्या करने के लिए, किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए। अब हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है पावर ऑफ 10। अब यहाँ पे अगर आप इसको पावर ऑफ 10 करेंगे तो 6 के इनटू में तो कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, आप यहाँ से देखो, पहले यहाँ से देखो तो देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, भाई एक 0 और आएगा क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6 हैं। अब 9 के साथ में 10 टाइम्स 6 टाइम्स क्या है, 0 0 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 10 की पावर 6। आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10 की पावर 5। आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 10 की पावर 4। आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 10 की पावर 3, और आपने 200 को लिखा 2 इंटू 10 की पावर 2, और आपने 70 को लिखा 7 इंटू 10 लिख देंगे, लेकिन हमें पावर ऑफ 10 लिखना है तो 10 की पावर 1। अब ये 6 है, 6 को हम लिखेंगे 6 इंटू, हम 10 की पावर क्या करें, ये 6 का 6 ही रह जाए, तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो हमने लिखा 6 इंटू 10 की पावर 0, तो इट मीन्स हमारे पास ये देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई पूरे की 1, और 6 इंटू 1 करा तो हमारे पास कितना आया, 6 ही आ गया। तो अब हम ये वाला प्रोसेस इसमें नहीं दिखाएंगे। जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये वाला प्रोसेस करके नहीं दिखाएंगे। अब आपने क्या देखा कि 9 के पास जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको किस में लिख दो, 10 की पावर में लिख दो। अब 9 के पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो आपने यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, यहाँ से डायरेक्ट कर दोगे 9 इंटू 10 की पावर 6, प्लस का सिंबल, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो आफ्टर 5 यू हैव हाउ मेनी डिजिट्स, 1 2 3 4 5, तो आपने क्या करा 5 इंटू 10 की पावर 5, अगेन प्लस का साइन, नेक्स्ट डिजिट इज 4 एंड काउंट डिजिट्स आफ्टर 4, 1 2 3 4, और आपने लिखा 4 इंटू 10 की पावर 4, अगेन प्लस का साइन, नेक्स्ट डिजिट क्या है 3, और 3 के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 1 2 और 3, और हमने लिख दिया 3 इंटू 10 की पावर 3, नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, और 2 के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 2, आपने लिख दिया 10 की पावर 2, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 7 है, और 7 के बाद एक डिजिट है तो हमने लिखा 10 की पावर 1, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 6 है, और 6 के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 0, मतलब कुछ भी नहीं है, तो हमने लिख दिया 10 की पावर 0। अब यहाँ से और यहाँ से देख लो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब आप इस प्रोसेस से नहीं करेंगे, आप कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है जिनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 की पावर के फॉर्म में लिखना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप क्या आता है, नेक्स्ट आता है बिल्कुल इसका बिल्कुल अपोजिट, और वो क्या है, वो ये है कि आपको ये वाला गिवन है, क्या गिवन है, ये नंबर गिवन है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये, ठीक है। तो उस टाइप का आप एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप 10 की पावर में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है तो आप नंबर कैसे बताएंगे। हमें गिवन है ऑब्टेन द नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है और यहाँ से हमें क्या निकालने हैं, यहाँ से हमें नंबर निकालना है जिस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। तो आपके पास 2 टाइप है,
सबसे पहला टाइप क्या है कि आपके पास 0 से लेके और 6 तक क्या है, कंटिन्यू इसकी 10 की पावर है। देखो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 3, 4, 5, 6। इट मीन्स यहाँ पे हमारा कोई भी डिजिट क्या है, मिसिंग नहीं है। तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 4, 5, 3, 2, 4, 3, 2। हमने क्या लिखा, 4, 5, 3, 2, 4, 3, 2। ऐसा आप कब लिखेंगे, जब आपके पास सीक्वेंस से दे रखा होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब कहीं भी कुछ भी नंबर आपका गायब नहीं है। अगर यही नंबर आपको कैसे दिया होता, इसमें मानो ये नहीं होता और आपको क्या दे दिया, 4 × 10 की पावर 6 प्लस 5 × 10 की पावर 5 प्लस 2 × 10 की पावर 3। तो आप इसमें ये जो हमने मेथड यूज करा है ये आप नहीं करेंगे। आप अब कैसे करेंगे, 10 की पावर 6 का क्या है, 4, 5 6 के कंजुगेटिव है तो उसके बाद आप इसकी डिजिट लिख देंगे। फिर 5 के बाद आपने देखा 10 की पावर क्या है, 3 है। इट मीन मिसिंग कौन है, 10 की पावर 4, तो उसके लिए आप क्या लिख देंगे, 0। फिर 10 की पावर 3 का क्या है, 2, 10 की पावर 2 का नंबर 4, 10 की पावर 1 का नंबर 3 और 10 की पावर 0 का नंबर 2। अब हमारे पास एक ये नंबर दे दिया जिसमें क्या है, 8 × 10 की पावर 6, तो हमने 8 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखो गायब कौन कौन है, 5 गायब है, 4 गायब है, क्योंकि 6 के बाद 10 की पावर 5 आनी थी, 10 की पावर 4 आनी थी। इट मींस वहां पे डिजिट क्या है हमारी, वहां पे डिजिट हमारी 0 है। तो ये 0 हमने लिखा 10 की पावर 5 वाले नंबर के लिए और ये 0 हमने लिखा 10 की पावर 4 वाले नंबर के लिए। 4 के बाद 3 और 3 का नंबर हमारे पास क्या है, 4, हमने एज इट इज लिख दिया। अब 3 के बाद कौन होना था, 2, 10 की पावर 2 का भी नहीं नंबर है तो उसको भी हमने क्या लिख दिया, 0। 2 के बाद कौन आना था, 1, यहाँ पे 10 की पावर 1 का भी कोई डिजिट नहीं है तो उसको भी हमने क्या लिख दिया, 0। और 1 के बाद क्या आना था, 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 का डिजिट हमारे पास क्या है, 2 है। तो एक तो मेथड हमारा ये है कि हम डायरेक्ट करें, दूसरा मेथड ये है कि 8 × 10 की पावर 6 है तो आप 8 लिख के 6 टाइम्स क्या लगा दो, 0 लगा दो, ठीक है। उसके बाद 4 × 10 की पावर 3, तो 3 टाइम्स तो क्या लगेगा, 0 और साथ में क्या रहेगा, 4। नेक्स्ट है 2 × 10 की पावर 0, इट मींस सिर्फ 2। अब आप इनको क्या करो, ऐड करो तो भी आपके पास आंसर यही आएगा, ठीक है। तो जो आपको सिंपल लगे इससे वो आपको कर लेना है। अगर आपको ये डायरेक्ट करने वाला मेथड सिंपल लगता है तो इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत ही आसान भी है। अगर आप इस मेथड से करना चाहो थोड़ा एक्सपेंड करके तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। ये एक्सरसाइज आप लोगों को कर लेनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर्स।